नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद अब संवैधानिक संस्थाओं ने करवट बदलनी शुरू की है। बहुत सी इधर चीज़ें देखने में आई हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है। हालांकि आप सब लोग इसको जान ही चुके हैं, लेकिन चर्चा है इसलिए फिर से इसका जिक्र कर रहा हूँ। ये समाचार चैनल राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित हो रहे हैं और ये समाज में नफरत फैला रहे हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए। ये फैसला जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला दिया है। देखा जाए तो ये फैसला थोड़ा लेट आया, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, तो फैसला आया। तो बहुत अच्छी बात है कि एक लंबे समय से चल रहे इस खेल को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और उस पर एक बहुत ही दो टूक राय जाहिर की अपनी। अब सवाल ये पैदा है कि ये फैसला तो जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इसके लिए वो साधुवाद का पात्र है। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक दूसरा बड़ा सवाल शुरू होता है। उस सवाल पर मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आ जाऊँ। संविधान में जो व्यवस्था शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए की गई है, उसमें न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब जो अदालतें जो फैसला देती हैं। अब अदालतें जब फैसला देती हैं तो उस फैसले को लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। जो अफसर होते हैं वो इस फैसले को लागू कराते हैं। आमतौर के आम दिन के जो आम अदालतों में जो फैसले लिए जाते हैं उनको भी एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस है, अफसर है, ये सब जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए भी यही व्यवस्था है। अब यहीं से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बड़ा सवाल आता है वही आता है कि ये काम कर कौन रहा है। अब ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी इस सरकार में बहुत प्रमुख और प्रत्यक्ष भूमिका है और जो केवल अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, आम जनता का ध्यान उस तरफ न जाए, इसलिए ये लोगों ने तमाम चैनल्स खरीद रखे हैं। अडानी अंबानी के भी तमाम चैनल हैं और इधर अडानी ने भी खरीद लिया है। ऐसे में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये चैनल जो है रात दिन जहर उगलते रहते हैं। अब ये भी एक अब कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है कि ये जो चैनल ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सरकार की सहमति हासिल है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की जब सहमति हासिल है तो इनको कौन रोक सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, अडानी और अंबानी जिनके बारे में राहुल गांधी कह भी रहे हैं कि एक्चुअली दरअसल जो मोदी साहब हैं वो अडानी और अंबानी के एजेंट हैं, वो शासन अडानी और अंबानी का ही चल रहा है। राहुल गांधी सही भी कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू कौन कराएगा। भाई सरकार तो कराने से रही कहीं न कहीं, क्योंकि सरकार की सहमति से ही ये काम हो रहा है और उसको करने वाले अडानी और अंबानी और भी तमाम तरीके के लोग हैं। जो ये दोनों तो एक तरीके से आइकन बन गए हैं इस चीज़ के। लेकिन जितने भी समाचार चैनल हैं और जितने भी अखबार हैं, उनमें से ज़्यादातर बड़े अखबार वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं और उनको भी लगता है कि भाई सरकार पैसा दे रही है तो हम उसकी ही बात करें, वो जो चाहती है उसी एजेंडे पर तय करें। आज की तारीख में आप कितने भी हिंदी अखबारों को, अंग्रेजी अखबारों को और सब जो लोग और दूसरे चैनल से उनको देख लीजिए, आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए और सारे चैनल्स को देख लीजिए, किस कदर सरकारी विज्ञापन उसमें आके गिरते हैं। अब जैसे आजकल ही है, आजकल ये अपने यहाँ जो अपने उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़े बड़े अखबार हैं उसमें जो है वो आप देखिए, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी कि हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए के निवेश के खबरें जो है वो छपती रहती हैं अखबारों में। आजकल जो माहौल चल रहा है लोगों को बरगलाने के लिए, ये कोई अखबार या चैनल नहीं सवालिया निशान लगाता है कि इतने पहले जो सब निवेश आ गए हैं वो निवेश कहाँ गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसी समय चर्चा चली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त थे, वो सेल्स टैक्स अफसर थे बहुत बड़े। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि यार ये सब जो सब निवेश सब हो रहा है, ये सब हमको तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो हंसे बड़ी जोर से। तो उन्होंने कहा भाई निवेश होगा, कोई इंडस्ट्री लगेगी तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई कागज़ तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में आवेगा ही। खैर हमको तो कोई कागज़ दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो निवेश की बात है वो सब झूठ है या जानबूझ कर लोगों को बरगलाने के लिए फैलाई जा रही है। तो ऐसे में जो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद कि इस नकारात्मकता के और इस दौर में उन्होंने एक इतनी बड़ी बात सार्वजनिक रूप से कही कि हाँ अपने देश में ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू कौन करावेगा। भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से सरकार के अधीन है, वो तो ऐसा करने से रही। और न्यायपालिका ने अपनी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने कहा तो।
और संसद है तो उसके बारे में अब क्या कहा जाए। संसद में जो लोग बैठे हैं आप जान ही रहे हैं वो क्या कर सकते हैं और उनकी मंशा क्या है ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना साहिबा को सलाम कि उन्होंने एक इतने बड़े कोड की तरफ इशारा किया कि आजकल के दौर में इतना ही बहुत है। लोग तो इतना भी कहने से डर रहे हैं और इसलिए इस बात का इसके लिए उन दोनों को मैं फिर साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय समाज के कितने बड़े कोड की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे समय है, लोकतंत्र है, चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की पदयात्रा को जो सफलता मिली उससे लगता है कि घड़ी जो है वो घड़ी का जो पेंडुलम है वो दूसरी तरफ भी मुड़ रहा है। देखिए आगे क्या होता है, उसको भी देखना अच्छा होगा। और लोकतंत्र है, उसके ये सब फेजेस होते हैं, एक फेज ये भी, इसको भी लोग देख रहे हैं, आगे जो होगा उसको भी लोग देखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस मेरे वीडियो को देखने के लिए। और इसको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरीके के और भी वीडियो आपको बना के दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।